जी तो दोस्तों आज हम आपको जो फसल दिखा रहे हैं वो है तूरी की फसल। इसकी टनल पे भी काश्त है और टनल के अलावा भी काश्त है। वो दूसरी जो काश्त है वो कौन सी है, वो ये काश्त है। इस वक्त इसकी चुनाई भी हो रही है। जो हमारे दोस्त है सईद भाई, उनसे पूरी मालूमात लेंगे कि ये दोनों तरीके काश्त जो हैं इसमें ज़्यादा बेहतर तरीका कौन है। और इसमें उन्होंने पिछले करेले वाली वीडियो में बताया था कि इसकी जो काश्त है इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा है। करेले से भी ज़्यादा जो अर्निंग है वो इसमें हो रही है। तो वो कैसे अर्निंग कर रहे हैं, कितना इनको फ़ायदा आ रहा है, वो सारी तफसील आपके साथ शेयर करता हूं। लेकिन तरीक़ाकार वही जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि एक जिद्दत है, जदीद तरीके से इन्होंने काश्त किया हुआ है और इसमें ख़र्चा भी करते हैं लेकिन ख़र्चे के साथ साथ अर्निंग भी करते हैं। तो जब आप ख़र्चा करेंगे तो फिर उसमें से बहुत ज़्यादा आप कमा भी पाएंगे। अच्छा, इसमें ये दो तरीके काश्त है। एक तूरी का ये तरीके काश्त है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बांसों वाला। दूसरा ये टनल वाला है। ये दोनों आमने सामने हैं और इसमें से कितना कुछ बच जाता है, कौन सी फसल ज़्यादा बेहतर रहती है, ये टनल वाली ज़्यादा बेहतर रहती है या ये इस तरीके वाली ज़्यादा रहती है, तो ये अभी सईद भाई से जब बात करेंगे तो आपको सारी मालूमात मैं दूंगा। तो अभी बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम मेरे किसान भाइयों। मैं हूं मुर्तज़ा भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुर्तज़ा भट्टी ऑफिशियल। और आपको जैसा कि पता है कि मैंने पिछली जो वीडियो की थी सईद भाई के साथ, वो थी करेले के हवाले से। लेकिन आज जिस फसल में हम मौजूद हैं वो मेरे पीछे भी आप देखें, ये दूसरा जो तरीका है, सादा तरीका है। सादे तरीके से यहाँ पर तूरी की काश्त है और पीछे अगर मेरा कैमरामैन दिखाए तो पीछे जो है वो टनल के हवाले से, ये देखें, ये टनल के ऊपर काश्त है। तो सईद भाई के साथ आज हम पूछेंगे सईद भाई से कि आपने ये दो तरीक़ों से ये जो तूरी काश्त की है, जदीद तरीके से भी की है, सादा तरीके से भी की है, इसमें कितना फ़र्क है, ज़्यादा आमदनी जो है वो टनल के हवाले से हो रही है या सादा तरीके से हो रही है, ये सारी बातें इंशाल्लाह अभी जब आगे बढ़ेंगे वीडियो की तरफ तो हम आपको सईद भाई का पूरा इंटरव्यू भी सुनिएगा, स्किप मत कीजिएगा। बहुत अच्छी मालूमात देते हैं। आप पिछली करेले की वीडियो आप देख चुके होंगे कि एक एक चीज़ वाज़े करके बता देते हैं, किसी चीज़ का अभाम नहीं रहता, किसी चीज़ में आप, मेरे ख्याल में आप पूछने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतने अच्छे तरीके से सईद भाई हमें समझाते हैं। तो आज की जो वीडियो है, आगे बढ़ने से पहले ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक आ सकें। और जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनसे यही रिक्वेस्ट है कि वो इसको लाइक कर दिया करें, लेकिन वीडियो स्किप मत किया करें। वीडियो में बहुत अच्छी मालूमात होती है और ये जो मालूमात है ये इस तरीके से है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि सईद भाई का करोड़ों का कारोबार, लाखों का कारोबार था इलेक्ट्रॉनिक्स का, जिसको छोड़कर वो इस तरफ आए तो इनको इसमें उससे ज़्यादा फ़ायदा हुआ। जब ज़्यादा फ़ायदा हुआ तो इन्होंने वो चलता हुआ कारोबार छोड़कर इस कारोबार की तरफ आ गए। ये मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। आपको इस वीडियो में भी इसलिए याद दिहानी के लिए बता रहा हूँ कि ये कोई आम खेती बाड़ी नहीं होती, ये जदीद तरीके से कर रहे हैं तो इसमें कमा भी माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से रहे हैं। तो इसमें मुख्तलिफ ये फसलें लगाते हैं। पहले आपको इनकी करेले की फसल दिखाई थी, आज जो मैं इनकी फसल आपको दिखाने जा रहा हूँ वो है तूरी की फसल। और ये तूरी कैसी काश्त करते हैं ये अभी इनका जब इंटरव्यू करेंगे तो आपको दिखाएंगे। पहले मैं आपको फसल की तरफ ले चलता हूँ, फसल दिखाता हूँ आपको। दोस्तों ये जनाब काश्त है टनल पे और ये कैसे है मैं अभी आपको दिखाता हूँ। मैं इसके अंदर जा रहा हूँ, ये सईद भाई भी इसके अंदर आए हुए हैं। आप देखें माशाल्लाह कितनी घनी फसल है ये और कितना ज़बरदस्त इसका। ये सईद भाई चुनाई हो चुकी है इसकी? जी सर, आज चुनाई हुई है। आज ही चुनाई हुई है इसकी, ठीक है। मज़ीद आपको ये भी दिखाएंगे कि चुनाई इसकी कैसे होती है। ख़वातीन जो हैं कुछ चुनाई कर रही हैं और ये भाई सईद भाई पहले काट के मुझे दिखाएं कैसे इसको काटते हैं। सर ऐसे काट के इसकी अच्छा, इस तरह ये काट लेते हैं, ठीक हो गया। तो इस तरह ये इसको काटते हैं और ये माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त इनकी ये फसल है। और सईद भाई आप मुझे बता रहे थे पिछली बार करेले वाली फसल में कि करेले की फसल से ज़्यादा इसमें से फ़ायदा आपको होता है। सर इसमें 6 खेलें आती हैं एक टनल पे? हाँ, 6 जाल लगते हैं उसमें। करेले में 1 जाल लगता है, एक साइड पे 2 जाल लगते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, इसमें जाल ज़्यादा लगते हैं। ज़्यादा है, खर्चा भी ज़्यादा है। इसका फर्स्ट टाइम 7 लाख का खर्चा है, उसके बाद 2 लाख का हर साल होता है। फर्स्ट टाइम 7 लाख क्यों आता है? ये पैप वगैरह जब खरीदते हैं इसके। ये जो पीछे पैप जो नज़र आ रहा है मुझे, ये लोहे का पैप है? लोहे का, ये जस्ती पैप है। जस्त का है? अच्छा 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 अच्छा, यानी वजन कम होता है लेकिन महंगा होता है। महंगा तो पहले हम इस्तेमाल करते थे, पहले 1200 रुपए का पैप था, इस टाइम 3000 का एक पैप है। 1 एकड़ में 220 पैप इस्तेमाल होते हैं। 1 एकड़ में 220 पैप इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, फिर उसके ऊपर जो शापर आप लगाते हैं वो 1.5 लाख का शापर इस्तेमाल होता है। अच्छा, हर साल कितना वजन होता है शापर का? शापर का इस पे 1 टनल पे, हाँ जी, 10 मन लगता है शापर एक एकड़ में, और 2 मन लगता है नीचे ब्लैक कलर शापर। अच्छा, 2 मन ये नीचे वाला ये ब्लैक शापर जी। अच्छा 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 अच्छा, ये लगता है 2 मन।
सर इसमें 20 डब्बी लगती हैं बीज की। अच्छा, इसमें बीज की 20 डब्बियाँ लगती हैं। हाँ, अच्छा, एक डब्बी कितने की है? 3000 की एक डब्बी। वाली तूरी जो अभी आपको मैंने दिखाई है, ये वाली तूरी थी। एक डब्बी 3000 रुपए की है। अच्छा अच्छा, ये हाइब्रिड बीज है ये भी? जी हाइब्रिड है ये। रामा, इसका नाम क्या है? रामा रामा। अच्छा, ये रामा के नाम से आप जो है वो जी, इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, रामा की तो बहुत सी अक़साम है। कोई इंडियन करके इसको बेचता है, कोई मुख्तलिफ नामों से बेचता है। सर ये बीज है ना, ये रामा सिर्फ इंडिया का बीज है। ये इंडिया का बीज है? जी सर। अच्छा 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 अच्छा, यानी ओरिजिनल रामा। हाँ, ओरिजिनल रामा। सही 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 सही। क्योंकि अब इसमें बहुत सारी अक़साम आ गई हैं, तो अगर रामा के असल बीज मंगवाना हो तो फिर आपसे रब्ता कर लें। जी सर। ठीक हो गया। अच्छा चलें, उसके बाद आप मुझे ये बताएं कि इसमें ज़मीन की तैयारी का मुझे थोड़ा सा बताएं शुरू से ही। इसमें सर ये है कि एक दफ़ा डिस्क लगती है, उसके बाद लेदर होते हैं। अच्छा, लेवल लेज़र करा के फिर करते हैं आप? हाँ जी सर। उसके बाद ना 3 हल लगते हैं, बाद में ये खेलें लगती हैं इसमें। अच्छा, फिर ये खेल कितने फासले की ये खेल है? ये 2.25 फुट है। 2.25 फुट की? 3 अच्छा, खेलें होती हैं एक पाइप में। अच्छा, एक जो टनल का पाइप है उसके अंदर इसकी चौड़ाई कितनी है पाइप की? ये पाइप की चौड़ाई है 22 फुट। 22 फुट के अंदर 3 खेलें बनती है? जी सर। 2-2 फुट के बेड की? जी फिर उसके ऊपर दोनों अतराफ से लगता है ये? हाँ, ये 6 बेलें आती हैं। 6 एक टनल के अंदर 6 बेलें आ जाती हैं? 6 बेलें आती हैं। 6 नेट लगती हैं उसमें, हर एक नेट पे एक साइड चलती है। एक साइड चलती है? अच्छा अच्छा अच्छा। जैसे ये देख लो ना, 2 साइड हैं ये, उसके बाद 2 साइडें परली हैं, 2 साइडें इधर वाली। हाँ, 2 साइडें इधर वाली, बिल्कुल ये हो। फिर ये है वाले से खर्चा है तो जिसकी हाँ जी, ये भी है और फिर ये भी है, ये 2 साइडें हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें खर्चा तो है लेकिन आमदनी भी फिर? इसमें आमदनी ज़्यादा है, इसका वज़न ज़्यादा होता है। अच्छा। हाँ। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि आपने ज़मीन की तैयारी आप मुझे बता दी, आपने खेल भी बना दी, इसका भी उस तरह चोपा लगता है? हाँ, इसका चूड़ी की मदद से? हर एक सुराख में एक चोपा लगता है। हम इसे गैस सिलेंडर से सुराख करते हैं इसका। वो गैस सिलेंडर से? जी 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 जी। इसका तकरीबन वाया होता है 20 इंच का। ठीक है। हर एक उसमें एक दाना बीज का लगता है। एक दाना बीज का लगता है? अच्छा अच्छा। ये जो एक डब्बी आप बता रहे हैं उसमें कितना वज़न होता है? उसमें 100 ग्राम होता है वज़न। अच्छा, 100 ग्राम की 20 डब्बियाँ, यानी 2 किलो बीज लगता है? हाँ, 100 ग्राम भी होता है, 50 ग्राम की भी होती है। अच्छा, 50 ग्राम लीजा वगैरह होती है वो 100 ग्राम की होती है। जो ये रामा X1 है ये 50 ग्राम की होती है। ये 50 ग्राम की है? अच्छा 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 अच्छा, ठीक हो गई। अच्छा, अब सईद भाई मुझे ये बताएं कि इसमें ये कितने दिन बाद ये पौधा निकलता है? ये तकरीबन 6 से 7 दिन बाद पौधा निकलता है। 6 से 7 दिन बाद पौधा निकल आता है? ये टनल के अंदर उस वक्त काश होती है, ऊपर शापर लगा होता है? ऊपर शापर होता है, हीट की वजह से ना ये ग्रोथ इसकी बहुत जल्दी होती है। अच्छा। हाँ, उसकी जब हम देखते हैं कि भाई मौसम चेंज हो गया, फिर इसके शापर हटा देते हैं इसका। अच्छा, मुझे एक और बात बताएं कि जो दोस्त अब गंदम के बाद इसको काश्त करना चाहते हैं जी, तो वो टनल पे तो नहीं काश्त कर सकते? टनल पे नहीं, वो ओपन काश्त होती है। वो ओपन काश्त होती है, तो उसमें से भी कोई बचत हो सकती है? बचत होती है, बहुत कम होती है। यानी कि वो इस फसल में 5-6 लाख कमा सकते हैं और आप इसमें 1 एकड़ में कितने कमा लेते हैं? यानी 14-15 लाख रुपए आप बचत कर सकते हैं इसमें से। चलें जी, ठीक है। अच्छा, अब आप इस पे बताएं, इस पे ज़्यादा खर्चा किस चीज़ का होता है? इस पे ज़्यादा खर्चा शापर का होता है। अच्छा। उसके बाद ब्लैक शापर, जालियाँ वगैरह, फर्स्ट टाइम इसका खर्चा ज़्यादा होता है। फर्स्ट टाइम ज़्यादा होता है, बाद में इतना ज़्यादा नहीं होता? ज़्यादा नहीं होता। ठीक है। अगर इस पे डबल शापर डालेंगे तो इसकी ग्रोथ ज़्यादा जल्दी होगी। अच्छा। उसके बाद है ना इसकी आमदन तकरीबन जो 2 बार लगते हैं उसमें 1 माह में तैयार। अच्छा, मैंने एक टनल पिछली बार दिखाई थी जिसके अंदर ना उन्होंने ऊपर शापर था, शापर के नीचे एक मलमल टाइप कपड़ा टाइप था, कोई क्या क्या वो टिश्यू कहते हैं। हाँ, टिश्यू टाइप। उसमें खीरा लगता है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तूरी पे इस्तेमाल नहीं होता। वो तूरी पे इस्तेमाल नहीं होता? अच्छा, खीरे पे होता है? वो खीरे पे इस्तेमाल होता है। जैसे वो अगेती फसल होती है गर्मियों वाली, वो उस पे हीट नहीं होती। उसके में ना, इसलिए वो उस पे खीरा लगता है, तूरी नहीं लगती उसमें। उस पे तूरी नहीं लगती? अच्छा अच्छा अच्छा, खीरा लग जाता है। खीरा लगता अच्छा, उसकी क्या वजह? उसको वो ज़्यादा हीट दे देता है? वो ज़्यादा हीट नहीं, वो गर्मी से वो करता है, गर्मी से बचाता है वो? बचाता है गर्मी। अच्छा 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 अच्छा, सही सही सही। ये सर्दियों से बचाते हैं, वो गर्मी से बचाता है? ज़बरदस्त। अच्छा, दूसरा आप मुझे ये बताएं कि आपका ये हो गया, अब मुझे थोड़ा सा खाद का प्लान बताएं। शुरू में कौन सी खाद डाली जाती है, बाद में कौन सी? सर, शुरू में इसमें DAP देते हैं जिस वक्त आप बीज लगाते हो उस वक्त? 1 बोरी फी एकड़। ठीक है। उसमें बाद में हम इसमें यूरिया वगैरह नहीं डालते, क्योंकि यूरिया है ना इसको हीट करती है, उसमें वो नहीं आता। हम नेट्रो डालते हैं। अच्छा, इसमें पोटाश और नेट्रो, ये 2 चीज़ें। पोटाश जो शाइनिंग देती है फल को,
हाँ 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 हाँ। जो नाइट्रोफास है वो उसमें 20% यूरिया होता है, 30% उसमें नाइट्रोफास होती है। वो नाइट्रोफास इसका फल बढ़ाती है, फल भी बढ़ाती है, इसका कलर भी सही करती है। कलर भी प्यारा करती है। अच्छा अच्छा अच्छा, ग्रीन कलर कर देती है। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा दूसरा ये तो ये कितने कितने पानी लगते हैं इसको, इस सारी फसल को? सर जब काश्त करते हैं जब तो एक पानी लगता है, जब ओपन करते हैं ना इसको एक पानी पे तैयार होती है। अच्छा 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 अच्छा। उसके बाद है ना ये जब कितने अरसे बाद ओपन करते हैं इसको? ये तकरीबन 1.5 माह के बाद है 1.5 माह के बाद ओपन करते हैं, फिर 1.5 माह बाद दोबारा पानी लगाते हैं? दोबारा जब इसके बेलें वेले चढ़ाएंगे फिर पानी, फिर तो हर हफ्ते में 2-3 पानी लगते हैं इसके। अच्छा, हफ्ते में 2-3 पानी लग जाते हैं, इसलिए आपने अपना ट्यूबवेल अलग से लगवाया हुआ है? जी सर। अच्छा अच्छा। सब्जी की काश्त जो भी दोस्त करेंगे तो उनको पानी के हवाले से उनको होशियार रहना पड़ेगा, क्योंकि पानी ये ज़्यादा लेती है सब्जियां और अर्निंग भी फिर ज़्यादा देती है। अच्छा दूसरा आप मुझे ये बताएं कि इसके ऊपर स्प्रे कौन सी, अटैक किस चीज़ का होता है और उसकी स्प्रे कौन सी? ज़्यादा उसका मुंह साड़ी का होता है। अच्छा मुंह साड़ी का, जैसे ये इस वक्त इस पत्ते पे हो। जैसे ये पत्ते पे है। अच्छा 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 अच्छा। इस पे हमने रीडोमिल वगैरह ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, जैसे कैब्रियो टॉप हो गया FMC का। हाँ हाँ हाँ। रीडोमिल हो गया, ये हम झलसाव और लीफ माइनर के लिए इस्तेमाल करते हैं। लीफ माइनर के लिए? अच्छा अच्छा, यानी इस पत्ते के बचाव के लिए करते पत्तों के बचाव, पत्ते होंगे जानदार तो इसकी फसल आएगी, फसल भी जानदार होगी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। ये कितने अरसे की फसल है ये तकरीबन 60 दिन के 2 माह चलती है ये 2 माह चलती है? अच्छा, तो 2 माह में कितनी अर्निंग दी जाती है? तकरीबन ये इस टाइम 7 से 7.5 लाख का इस पे होता है। आप कमा चुके हैं इस वक्त तक? आगे ये कितना अरसा चल जाएगी? ये तकरीबन 2 माह ही चलती है। अब 1 महीना हो गया आपको? हाँ 1 महीना हो गया। यानी कि अगर 7 साढ़े 7 की आप 1 महीने में कमा चुके हैं तो इतनी आप आगे भी कमा लेंगे, यानी 14-15 लाख रुपए आप बचत कर सकते हैं इसमें से। चलें जी, माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको मज़ीद इसमें से रोज़ी दे। बहुत शुक्रिया सईद भाई, आपने तकरीबन तमाम इसमें अच्छा मंडी में ये इसका एक शापर कितने वज़न का आप भेजते हैं? सर ये 5 किलो होता है शापर। 5 किलो। अच्छा, आप कौन सी मंडी में भेज रहे हैं? ये सर मुल्तान भी भेजते हैं, हमारा भाई गाँव शुजाबाद है, इसमें भी भेजते हैं। ज़्यादा रेट कहाँ मिलता है आपको? मुल्तान भी मिल जाता है, इधर भी मिल जाता है दोनों। अच्छा, ये एक शापर कितने का बिकता रहा है आपका? स्टार्टिंग में तो तकरीबन 1000 से 1200, इस टाइम है जो 4 से 500। इस वक्त 4 से 500 रुपये का बिक रहा है। और आगे ये रेट उसका बढ़ना है या कम होना है, क्या होना है? नहीं, अब आगे रेट कम होएगा इसका। अब रेट कम होता जाएगा? रेट कम होएगा तो इसका ना औसत ज़्यादा, औसत बढ़ती जाएगी। अच्छा अच्छा, इधर से औसत बढ़ती जाएगी तो और उधर से रेट थोड़ा कम हो जाएगा। हिसाब बराबर है, जैसे इधर से औसत आएगी उस साइड से रेट आएगा, उस साइड से रेट आएगा। सईद भाई बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी मालूमात दी। इसके अलावा आपने जो जो फसलें काश्त की हुई हैं उनके हवाले से भी इंशाल्लाह अगली बार आपसे प्रोग्राम करेंगे। आपके साथ बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया, आपने हर चीज़ बड़े बेहतरीन तरीके से हमें समझा दी है और बहुत शुक्रिया सईद भाई। अच्छा सईद भाई, एक बात मैं भूल गया, आप मुझे ये बताएं, ये जो टनल वाली काश्त आपने की है और जो सादा काश्त की हुई है, इसमें कितना फ़र्क है औसत में? सर औसत में इसका तकरीबन 20%। यानी ये 20% ज़्यादा होती है, वो 20% कम होती है? अच्छा, खर्चे में भी कोई फ़र्क है? हाँ सर, वो खर्चा कम से कम 4 लाख 4.5 लाख का है, ये 7 लाख का है। खर्चे में फ़र्क है। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। दोस्तों अभी हम आपको ये इसकी चुनाई का तरीका भी बताते हैं कि इसकी चुनाई कैसे होती है, वो भी आपको दिखाएंगे तूरी का। ये देखें जी, माशाल्लाह बड़ी सेहतमंद तूरी है। ये अभी ये छोटा साइज़ है क्योंकि इन्होंने आज चुनाई कर चुके हैं। ये मज़ीद कोई चुनाई अगर हो रही है तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये जी इस वक्त चुनाई होके आई हुई है इसकी तूरी की। मज़ीद ये अभी जो सुबह जो चुनाई, ये इस फसल की चुनाई है, जो आपको ये सादा फसल दिखाई है ये उसकी चुनाई है। जो इस टनल वाली चुनाई थी, ये टनल वाली चुनाई होके मंडी में जा भी चुकी है। पहले इन्होंने इसकी चुनाई की थी और इसकी चुनाई ये अब कर रहे हैं, दूसरी सादा जो तरीके से इन्होंने लगाई हुई है, ये उसकी चुनाई है। ये उसके शापर बने पड़े हैं। ये जो ख़वातीन हैं वो, उनकी यहाँ पर लेबर अवेल होती है हमारे पास, उन्होंने ये चुनाई करके रखी हुई है। अच्छा सईद भाई, ये बताएं कि इसका आप खुद भी बीज बनाते हैं फिर? सर ये बीज बनाते हैं जो देसी में इस्तेमाल होता है, जैसे नीचे बेड वाले पे लगाते हैं। अच्छा, उसके लिए इस्तेमाल होता है, ये टनल के लिए इस्तेमाल इसका बीज नहीं होगा? इस्तेमाल नहीं होता। अच्छा 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 अच्छा, लेकिन बीज तैयार करते हैं आप? हाँ, टनल के लिए हर साल है ना डब्बी वाला बीज इस्तेमाल करते हैं। वो नया बीज होता है? हाँ, जो नया बीज। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक हो गया जी। तो दोस्तों जैसा आपको बताया, ये पूरी मालूमात हमने आपको बताई है इसकी कि किस तरह ये काश्त की जाती है। ये सारी ये टनल वाली काश्त है
जबकि ये जो इधर आप देख रहे हैं ये सादा काश्त है। ये सादा काश्त के अंदर भी मैं ज़रा जाता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह। अच्छा अच्छा, ये देखें, ये सारी तूरियाँ लगी हुई हैं। ये जो काश्त है ये देसी तरीके से काश्त है। ये भी वही उस तरह ये बेड बनाते हैं, बेड के साथ साथ ये खेल पानी के लिए होती है, और ये इस तरह ये सारी फसल यहाँ पर ये देसी तरीके से काश्त होती है। ये देखें जी, इस तरह ये इसको पैक किया जा रहा है शापरों में। इसमें ख़वातीन भी मर्द भी जो है वो इसमें काम करते हैं। को सिस्टम है। ये साथ इन्होंने देखे धनिया भी काश्त किया हुआ है अपने लिए। जी तो किसान भाइयों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज की जो फसल थी वो हमारी तूरी की फसल थी। तूरी की फसल के हवाले से सईद भाई ने मुकम्मल मालूमात हमें दी हैं। आपको भी सारी समझ आ गई होंगी। मैंने भी कोशिश की है कि तमाम सवालात उनसे करूं। और मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि ये भराई हो रही है तूरियों की, और पीछे आपको ये टनल वाली फसल भी नज़र आ रही है। तो तूरियों की जो फसल है वो उसमें कह रहे हैं कि जी अर्निंग बहुत ज़्यादा है। तमाम खर्चे निकाल के ये 2 महीने के अंदर इसकी ये लगाने से लेके और इसकी बर्दाश्त तक और इसको बेचने ख़त्म करने तक 3 महीने लगते हैं। वैसे ये जो फसल का मौसम है वो इसके 2 महीने का है। वो इस 2 महीने में वो कह रहे हैं कि अखराजात निकाल के हम 14-15 लाख रुपए इसमें से बचा लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक अच्छी फसल है जो बचत देने वाली फसल है। तो इस हवाले से भी उन्होंने काश्त किया, और इसलिए तो वो कह रहे थे कि अब आप लगा लेना कि ये 2-3 महीने के अंदर अगर इतनी बचत आती है तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स के काम में तो शायद इतनी ना आती होगी। तो इसलिए इनका जो काम था वो वहाँ से ये यहाँ पर शिफ्ट हो गए। और इस तरह ये एक फसल नहीं है, इन्होंने तो काफ़ी सारी फसलें लगाई हुई हैं। तकरीबन कोई 10 से 15 एकड़ इनके पास है, उस पर मुख्तलिफ किस्म की हैं। तो सबसे अगर अर्निंग मिलाएं तो फिर इनका काम अल्हम्दुलिल्लाह करोड़ों में जाके बनता है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स से ये नहीं बचा सकते थे। तो जो मेरी ये रिक्वेस्ट है अपने किसान भाइयों से कि आप इसको लाजमी इसी तरीके पे काश्त करें जिससे जो जदीद तरीका हो, जिससे आपकी बचत ज़्यादा हो, ताकि आप अपना जो इस मुल्क की खुशहाली के लिए भी आप काम आए। क्योंकि वैसे भी जो हमारा किसान है वो पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी है। तो हम मईशत की रीढ़ की हड्डी सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है, फिर अपने के लिए भी हैं, ताकि हम अच्छी फसलें लगाएं, अच्छे तरीके से लगाएं और उसमें से अच्छी अर्निंग करें, मुल्क की मईशत भी मजबूत करें और अपनी मुआशी इस्तेहकाम भी हासिल करें। तो ये था आज का प्रोग्राम। तो अब जाने से पहले मेरी आखिरी ये रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक आ सकें। जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है वो इसको लाइक करते जाएँ और मोहब्बत बाँटते जाएँ। आपकी ये मोहब्बतें ही हैं जिससे आप हमारी वीडियो देखते हैं, और हम भी कोशिश करते हैं कि आप अगर मोहब्बत से हमारी वीडियो देखते हैं, हम भी मोहब्बत से आपके किसान भाई के साथ तमाम मालूमात आप तक पहुंचाएं ताकि आप भी उससे फ़ायदा उठा सकें, आप भी मुस्तफ़ीद हो सकें। तो जी तो जाने से पहले मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपके माल, जान और रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमाए। तो अब मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।